बैठ जाओ, हम हिंदी में प्रचार करेंगे, हमें नहीं करनी इंग्लिश में भी। चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? 5 मिनट बैठो, ठीक है। चिंता से कैसे छुटकारा पाएं? सुनो, चिंता, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन अगर जो चिंतित हैं, मैं कह रहा हूं कि आज चिंता करने के नुकसान हैं। कितने नुकसान हैं मैं बता रहा हूं। चिंता करने के नुकसान कितने हैं? चिंता करने के नुकसान कह रहे हैं कि पहला, कि पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पर। इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप कम चिंता करेंगे। चिंता करने से जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनको पिंपल्स हो जाते हैं मुंह पर। सुन रहे हो, हाँ या ना? उनका रंग ज्यादा काला हो जाएगा। नहीं मतलब कि स्किन में एलर्जी हो जाएगी, स्किन में एलर्जी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से खून कम हो जाता है। पूछ लेना डॉक्टर से, जो ज्यादा चिंता करते हैं वो एक दिन उनका माइंड छोटा हो जाता है, नस कमजोर हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ रहे हैं? उसको कहते हैं पागल, जो ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आप यूं ही चिंता करते रहे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा चिंता जब लोग करते हैं तो उम्र घटती है, और जब आप ज्यादा चिंता करते हैं तब आप प्रार्थना आपकी रुक जाती है। जब आप चिंता करते हैं तो आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करता। जो आप चिंता, इससे अच्छा तो 500 वाले होटल में मिल जाता तो लिया। चिंता, जब आप ज्यादा चिंता करते हैं तो आपकी उम्र घटती है। ज्यादा चिंता करते हैं, सुन रहे हो कि कहीं और लखा रहे हो? इधर देखना मेरी तरफ, सारे पीपल। हालेलुया। ज्यादा चिंता करने से उम्र घटती है, खून कम होता है, रंग काला पड़ता है, पिंपल आ जाते हैं, खासकर औरतें। सुन लो, क्योंकि बाइबल में किसी आदमी का जिक्र नहीं है ज्यादा चिंता करता है, सिर्फ औरत का जिक्र है कि मार्था हर बात में तू चिंता करती है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बात पर टेंशन पर टेंशन करते हैं, यही कारण है कि शैतान आपके ऊपर हैवी रहता है, और ऐसे लोग कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं करते। अगर आप तरक्की से आजाद तरक्की कराना चाहते हैं तो आज आपको अपने लिए हाथ उठाकर कहना है कि मैं चिंता से बाहर आऊंगा। आज आऊंगा कि नहीं? चिंता करने वाला व्यक्ति ज्यादातर बुराई करने लगेगा। अगर चिंता ज्यादा करोगे, बुराई करने का मन हो जाएगा, पाप में गिर जाएगा। ज्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति एक दिन यीशु मसीह से बैकस्लाइड हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना। चिंता करके बाइबल कहती है ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसका मतलब परमेश्वर पहले से जानते थे कि इंसान चिंता का एक पुतला है और वो चिंता में रहता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग चिंता में हैं, मैं कोई और प्रचार तैयार करके लाया, लेकिन रास्ते में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उठ, सो मत और दोबारा प्रचार तैयार कर। और मैंने दोबारा प्रचार तैयार किया, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनको कह रहा जितने चिंता में हैं उनकी चिंता आज रात यीशु मसीह ने ले ली है। यीशु मसीह के नाम में क्रूस पर ले ली है। आपको थोड़े दिन के बाद आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आप अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आप कहेंगे आज का मैसेज मेरे लिए था, आज का मैसेज मेरे लिए है। परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है छुटकारा देने के लिए। याद रखना, ये पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। कितने लोगों को अपने बिजनेस और बच्चों की चिंता भी है? याद रखो, हाथ उठाकर बताओ, आज वचन को जो ध्यान से सुनेंगे वो चिंता से छूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाएगी। देखो ध्यान से सुनना कि एक आदमी चिंता का पुतला है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम के पास एक साइकिल तक नहीं था, एक भी साइकिल नहीं था उसके पास। हो सकता है यहां पर कुछ लोग बैठे हो और वो कार के लिए चिंता कर रहा हो और कह रहा हो कि मेरे पास एक भी कार नहीं है, एक भी साइकिल नहीं है मेरे पास। लेकिन आज रात उन लोगों के पास होने वाली है जो हाथ उठाकर कह रहे हैं बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। बहुत कुछ है मेरे पास। परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा देता है। आपको फैसला लेना आज। आपको कह रहे हैं कि बेशक आपके पास साइकिल भी ना हो, घर भी ना हो, लेकिन आदम को मालूम था कि उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। पहला आदम शारीरिक था, लेकिन बाद में वो आत्मिक बना। पहले आप शारीरिक थे, अब आप उस समय चिंतित थे, अब आप शारीरिक नहीं हो, अब आप प्रभु के पास आ गए हो, आत्मिक हो गए हो। आमीन।
अब आपकी चिंता यीशु ने ले ली है। Yes, amen. अब वो आज से आपकी चिंता को हटाएगा। अब आप शारीरिक नहीं हो, आप पहले वाला आदम नहीं हो, पहले वाले आदमी नहीं हो, पहले वाली औरत हवा नहीं है, Yes, amen. पहले वाली औरत नहीं हो। अब आप आत्मिक लेडीज हो, Amen. आप स्पिरिचुअल हो। आज रात परमेश्वर आपको वो देगा, कह रहा है बेशक किसी ने आपका छीन लिया हो, आज रात पवित्र आत्मा आपको वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. बहुत कुछ होने जा रहा है आज रात के बाद आपके पास। Amen. बोलो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास, फैसला लेना है आपको आज, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ होने जा रहा है मेरे पास। Amen. अपने पड़ोसी को हिला दो आज, हाथ पकड़ के बोलो, बहुत कुछ है तेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, बहुत कुछ है तेरे पास। हिलाओ, बहुत कुछ है तेरे पास। निकाल निकाल निकाल, बहुत कुछ है तेरे पास। निकाल निकाल निकाल, अपना पर्स निकाल, बहुत माल है तेरे पास। निकाल निकाल। आदमियों को बोला, बहुत कुछ है तेरे पास, बहुत कुछ है तेरी जेब में। निकाल, बहुत कुछ है तेरे दिल में, Hallelujah. बहुत कुछ है तुम्हारे दिल में, Amen. बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर। Hallelujah. आज निकाल दो अपनी भड़ास, निकाल दो आज यीशु को देकर जाना अपनी भड़ास, यहीं छोड़कर जाना है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, अंदर भरा पड़ा है सारा कुछ। हालेलुया। बहुत 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 कुछ है आपके पास यार। सवेरे पैसा जनानी दी टेंशन, शाम ਨੂੰ मां दी टेंशन, प्यो दी टेंशन, स्कूल वाले दी फीस देनी है, घर दी फीस देनी है, ओदी फीस देनी है। आ फी पे 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 सारी पैलरी पे पे पे, बड़ी टेंशन। बहुत कुछ आपके पास, बहुत कुछ आपके पास। क्या आपके पास? बहुत कुछ नहीं है, चिंता आपके पास। पे 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 पे। एक लड़का गया और जाके अपने पापा को कहने लगा, पापा दिस जीन्स, गिव मी अ जीन्स। उसके बाप ने कहा, ले लो बेटा। उसके बाप ने उसका स्टिकर पलट के देखा, उसने सोचा होगी 400 की, चश्मा लगा के देखा 4000 की। उसने कहा, वो कह रहा, पापा पापा गिव मी अ पे पे। पापा नो नो पे पे। उसने कहा, बे मेरी सैलरी तो 4000 है, तू 4000 की पेंट मारा। कह रहा मैं पे अद्धा कितना करांगा, मैं सवेरे अद्धा कितना करा, शाम ਨੂੰ कितना करांगा। कहता पापा गिव मी अ पे पे। बेवकूफ था आदमी, उसको समझ में नहीं आया। उसने उसका स्टिकर देखा, आजकल पेपे की पैंट ही चल गई है। पेपे, कितने लोग पेपे की पैंट पहनते हैं? देखा आपने पेपे? एक कंपनी है पेपे। उसने बेचारे ने उसको 4000 की दिला दी, बाद में चिंता। पे पे, आज होती चिंता, आज होती चिंता। मैं कह रहा हूं आज किसी की भी चिंता हो, माँ हो, प्यो, पेपे पेपे केड़े भी पेपे हो तुसी, आज सारी चिंता निकलेगी बाहर आज। Amen. सब जाएगा आज यहाँ से। Yes, amen. बहुत कुछ होने जाना है, बहुत कुछ होने जा रहा है, Hallelujah. बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारे पास। Yes, amen. ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा बहुत कुछ उसके पास होगा। जो लोग आज यीशु मसीह को अपना जीवन देकर जाएंगे, Yes, amen. जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला लेंगे। Amen. हम पढ़ते हैं लूका की किताब में, जल्दी से देखो 10 अध्याय, उसका 40 और 41 और 42। Yes. हाँ, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। एक दिन क्या हुआ सुनो, एक दिन क्या हुआ कि मार्था ने यीशु मसीह के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा आई लव यू, पापा जीसस आई लव यू। चकड़ा के बोलने लगी। चकड़ा के समझते मतलब उसकी बड़ी तारीफ कर रही है, पापा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत एक्टिव हो। कह रही होगी, वो अपनी तरीके से स्टाइल कर रही थी, किस लिए कि एक बार यीशु मसीह मेरे घर पर आए। हालेलुया। Hallelujah. वो कह रही थी, मैं एक बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, यीशु मसीह मेरा खाना खाकर देखना, मेरे घर की एक एक चीज देखना बहुत अच्छी है। और यीशु मसीह उसके खाने पर इनवाइट हो जाता है और यीशु मसीह चला जाता है उसके घर पर खाना खाने के लिए। और जब खाना खाने के लिए यीशु मसीह जा रहा था तो क्या हो गया, यीशु मसीह ने देखा अभी खिचड़ी बनने में, कुकर में सीटी लगने में, मुर्गा बनने में, छोले बनने में, चावल बनने में, मच्छी जो भी आप बनाते हैं उसमें अभी थोड़ी देरी है। और यीशु मसीह बैठ गया एक कुर्सी पर और उसी समय वहां पर मरियम थी। और मरियम जाकर, सुनो ध्यान से, और मरियम जाकर वहां पर उसके पैरों में बैठकर वचन को सुनने लगी। हालेलुया। Hallelujah.
और उसके वचनों को सुनने लगी। और उसी समय मार्था ने देखा यीशु मसीह को मैंने इनवाइट किया, अंदर से गुस्से से भर गई। कह रही और यीशु मसीह को मैंने अपने घर बुलाया और मेरे माला मारने की बजाय इसके घर में माला मारा है। मेरे से मीठी मीठी बातें करने की बजाय इससे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। खुद इनवाइट किया, बाद में टेंशन करने लगी। यीशु मसीह को इनवाइट करने के बाद घबरा गई है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को इनविटेशन आपने दिया है। आपने अपने मन के अंदर कहा था यीशु पापा मैं तेरे पीछे चलूंगा, मेरे दिल में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे बिजनेस में आओ, मेरे जीवन में आओ। और जब आपने उनको इनविटेशन दिया, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बुलाकर करें कि उसके बाद करा संसार की चिंताओं को देख कर, करें कि लोगों की तरक्की को देखकर करें घबरा जाते हैं। घबरा गई है मार्था और कह रही है अपनी ही सगी बहन से चिढ़ने लगी है, अपनी ही बहन से चिढ़ने लगी है। कह रही इसकी तरक्की हो रही है, यीशु इसके पास बैठा है, यीशु इसके पास आ गया है। और इसी समय वहां पर हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके पास आकर कहने लगी हे हाँ, प्रभु हाँ। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया मार्था हे मार्था तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। क्या कहा है मार्था है मार्था, मैं कहूंगा हे औरतों तुम बहुत बातों में चिंता करती हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही, देखो जब वो वचनों को सुन रही उसके चरणों में बैठी यीशु मसीह के, और उसको जेलस होगी अंदर से और कहने लगी, और फटाफट एक हाथ में झाड़ू क्योंकि घर की सफाई कर रही थी और एक हाथ में आटा गूंदा हुआ है। आपने देखा कभी ऐसी लेडीज को? अपने हाल को देखा कभी ऐसे? एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में आटा लगा हुआ है, कच्चा आटा गूंद रही है और आकर कहने लगी हे यीशु, हे यीशु, यीशु। यीशु कह रहे झाड़ू आटा, कह रहे क्या है? और कह रहे यीशु, कह रही देखो मैं कल्ली आटा बो रही हूं, आटा बना रही हूं, और यहां देखो हाँ सस के गल्ला कर रही तेरे नाल। ऐथे काम छोड़ कहीं की यहां कर बैठ गई, बहाना मार रही है। आजकल औरतें ऐसी होती हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, भाई ऐसे होते हैं, बहाना मार कर बैठ जाते हैं, आज साडा फास्ट हैगा, और कह रही देख बहाना मार के बैठ गई है। आप इतनी मैंने स्पेशल आपको बुलाया घर पे काम करने के लिए, मैंने इसको बुलाया हेल्प मांगी से, और देखो ये मेरी मदद करने के बजाय ये तुम्हारे यहाँ पर आकर मेरी चुगलियां कर रही है, मेरी बुराई कर रही है। ये बैठी देखो क्या कर रही है, और क्योंकि वो आटा गूंथती गूंथती सोच रही होगी मेरी बुराई कर रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी, मेरी बुराई कर रही होगी। और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर देखकर कहा मार्था तू बहुत बातों में घबराती है। हम लोग कई बार ऐसी चिंताएं करते हैं, हम लोग कई बार ऐसे ऐसे सवाल अपने दिमाग में खुद ही सोच लेते हैं कि यार वहां पर मेरा दोस्त बैठा मेरी बुराई कर रहा होगा, ये मेरे से आगे निकल गया होगा। हम बहुत बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है। यहाँ पर मार्था बार बार कह रही है कि आटा गूंद रही है, और आटा गूंदते गूंदते गुस्से में आ गई है, गुस्से में। मैंने प्रभु से पूछा एक रात कि परमेश्वर ये औरतें आटा ऐसे ही गूंदती क्यों हैं, ऐसे ही क्यों नहीं गूंदती हैं, अच्छे से क्यों नहीं गूंदती, इसको गुस्से से क्यों गूंदती है ऐसे? कह रही है बहुत गुस्से वाली होती हैं। इनको आटे पे गुस्सा निकालना होता है। अगर आपको नहीं लगता, अगर कोई आदमी 10 आदमी अपने घर में ले आए रोटी खिलाने के लिए, फिर इनका मुंह देखा करो, गुस्सा देखा करो, आटे पे सारा गुस्सा आ गया, नाच पिटे लिया 10 मुंडे, पूरी रोटियां गुस्सा चल रहा है भाई साहब, आटे पे सारा गुस्सा आटे पे भाई साहब, मार मार के आटे का कुचुम्बर बना दिया इन्होंने। चिंता मार्था भी वहां पे लगी हुई आटा गूंदने में। मरियम की बच्ची यीशु तू भी ऐसा निकला, तू मेरे को देखने के बजाय इधर देख रहा है, इसको आशीष देने के लिए आ गया, गुस्सा निकाल रही है। अगर आपको पता ना औरतों का स्टाइल, अगर आपके घर में 10 लोग चाय पीने वाले आ जाएं तो टेबल पे गिलास पता कैसे रखा जाएगा? ले आवाज से आएगी। पता लग जाएगा पड़ोसियों को भी, दोस्तों को भी कि दोबारा नहीं आना। मुंह से कभी नहीं कहती औरत, मुंह से कभी नहीं कहेगी मेहमानों के सामने, बहुत शरीफ होती हैं ये। बहुत शरीफ होती, बस ऐसे पी ले, इससे ज्यादा नहीं बोलती। देखो आवाज, और आदमी समझ जाता है, दोस्त समझ जाते हैं इसकी पति नाराज है यार, दोबारा नहीं आना।
और यहाँ पर मार्था घबरा गई है। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, पहले तू मुझे इनवाइट करती है, फिर गुस्सा निकालती है। अरे ये क्या बात है? मार्था कह रहे कि अरे क्यों घबरा गई है, क्यों घबरा गई है? लेकिन उसी समय वो घबराई हुई थी, टेंशन में थी। हो सकता है आज आप बिजनेस छोड़कर आप सेवकाई में आ गए हो। आपने प्रभु को कहा हो, प्रभु तू मेरे अंदर आ, मुझे इस्तेमाल कर। आज बहुत सारे पास्टर भी घबरा गए हैं सेवा करते करते। जब घर में पैसा नहीं होता घबरा जाते हैं। विश्वासी उन्होंने अपने बिजनेस में परमेश्वर को बुलाया, आत्मिक जीवन दिया परमेश्वर को, करे कि बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद घबरा गए हैं। बपतिस्मा लेने से पहले उन्होंने कहा था कि परमेश्वर हम तेरे पीछे चलेंगे, तू मेरे अंदर आ, मेरे घर में इनविटेशन दिया था मार्था की तरह। लेकिन यीशु मसीह आज अंदर आ गया है, आपके अंदर बैठा है और आपको चिंतित देखकर कह रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है? मैं तेरे घर में हूँ, आमेन, मैं तेरे अंदर हूँ। आमेन। यीशु अंदर आया हुआ है, आपके अंदर आया हुआ है। आपको चिंतित देखकर वो दुखी होता है। जब आप चिंतित होते हैं वो परेशान होता है। जब आपका बिजनेस नहीं चलता उसको दुख होता है। आप दुखी होते हैं, वो हंसता नहीं है, वो दुखी होता है। आप बीमार होते हैं, वो दुखी होता है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपके अंदर है। वो आपको रोने के लिए नहीं, अंदर तड़पने के लिए नहीं, आपकी नसों को, आपके हार्ट लीवर को बर्बाद होने के लिए नहीं, उन्हें आशीषित करने के लिए आया है। यस, आमेन। आशीषित करने के लिए आया है। आमीन। आज मेरा परमेश्वर मार्था से कह रहा था, मार्था बहुत बातों में तू चिंता करती है, घबरा जाती है। यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति करे के चिंता कर रहा था, एक पतरस नाम का व्यक्ति चिंता कर रहा था। मछलियां नहीं आई, सारी रात मछलियां पकड़ी, लेकिन उसी समय चिंता कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा, अरे कह रहे कि उस समय में दोनों बात करने लगे होंगे, कह रहे होंगे हमने अपना बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे चले। लेकिन कह रहे कि अब फिर वो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे, लेकिन क्या कर रहे? यीशु मसीह तो मर गया है। चिंता कर रहे थे, अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा? सेवकाई छोड़कर फिर से बिजनेस पर चले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला उन्हें। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उनके पास आ गया और उसको कहा, पतरस एक बार और जाल डाल, भरेगा, जरा चिंता छोड़ दे। आमेन। एक बार और प्रेयर कर, मत घबरा, एक बार और हाथ उठा, हालेलुया बोल। हालेलुया। करे तेरे जाल में बेशक मछली ना हो, लेकिन बस मुंह से कह दे, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है मेरे पास, आमीन। बहुत कुछ है मेरे पास, मैं चिंता नहीं करूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास। पतरस ने उसका जाल ऐसे नहीं भरा, बोलते यीशु आया, बोले मेरे चुम्मू चल जा। जाल ऐसे नहीं भरने आएगा यीशु मसीह किसी के पास। यीशु मसीह उन लोगों के पास आता है जो चिंतित हैं, लेकिन अगर जो ज़्यादा चिंतित हैं यीशु चला भी जाता है। याद रखना, थोड़ी चिंता है, चिंता आनी एक स्वाभाविक है। अगर आप रोज चिंता करते हैं यीशु आपके साथ चलना बंद कर देगा। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा चिंता करना पाप है, आपको समझना है। अगर आज आप चिंता करते हैं बार बार, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परमेश्वर डांट लगाता है। बाइबल बताती है यहाँ पर यूहन्ना, पतरस चिंता कर रहे हैं, पतरस चिंता कर रहा है। यूहन्ना की किताब 21:6 में लिखा कि चिंता कर रहा है, लेकिन कह रहा क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरी कैसे दूंगा, बच्चों का क्या होगा। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, अरे चिंता करना तेरा काम नहीं है, तू पहले वाला आदम नहीं है, तू बदलने वाला आदम है, तू शारीरिक नहीं है, तू आत्मिक है। आदम नहीं रहा, कह रहा तू नया आदम बन गया है, यस, आमीन। नया आदमी बन गया, आत्मिक हो आप। कह रहे कि अब आपकी चिंता यीशु करता है। जिस दिन से बपतिस्मा ले लिया है उन लोगों को परमेश्वर की चिंता नहीं, कह रहे कि परमेश्वर को आपकी चिंता है उस दिन से। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तो मरियम और मार्था बैठी हैं और उसी समय कि यीशु के सामने अपनी अपनी डिमांड कर रही हैं, लेकिन मार्था को देखकर यीशु मसीह कह रहा है, क्यों घबरा गई है? हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसी बहन या भाई बैठा हो, आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हो कि पता नहीं कब सेट होगा। यहाँ पर कोई भाई हो सकता है कि आपने बड़े दिन से कह रहे यहाँ पर बपतिस्मा लिया हो, प्रार्थना किया हो और आपका बिजनेस न चल रहा हो, आप बर्बाद होने के कगार पर खड़े हो। लेकिन इस समय भी अगर आप चिंता कर रहे हैं बार बार, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है मेरी आवाज़ से मत घबराओ। अगर आप वॉलंटियर हैं, सेवा करते
करते आप थक गए हैं, आप घबरा गए हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा मत घबराओ। क्यों घबराती है, क्यों घबराती है? क्योंकि यीशु मसीह आज रात कह रहा तेरी घबराहट को दूर करने वाला है। आमीन। कह रहा किन लोगों की? उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा जाल डाल पतरस। कि पतरस ने जाल डाला, कह रहा सारी रात डाला, कह रहा मछली नहीं आई। बोलता है कह रहा इस बार दोबारा डाल, तेरे पास बहुत कुछ है, मैं देख रहा हूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कह रहा खाली है, खाली है। बोलता है तेरे पास बहुत कुछ है, जाल डाल। और उसने बात मान ली और जाल डाला और जाल भर गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारी मछली आई हैं। याद रखना आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी ना हो, आज रात आपको घर से निकाल दिया गया हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाते हो पैसे के लिए, लोग आपके कामों पर, आपके मकान को देखकर हंसते हो, लोग आपकी टूटी सी गाड़ी को देखकर हंसते हो, लोग आपके हालातों को देखकर हंसते हो। लेकिन आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी चर्च। आज रात के बाद जितने आमीन बोल रहे हैं आवाज खोल इसकी, आज रात के बाद आपको शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। आमीन। आज रात के बाद शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी। कैमरामैन लेफ्ट साइड। और इसी समय कह रहा है शर्मिंदगी उठानी ना पड़ेगी चर्च, क्योंकि आज रात मेरा परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को उठाने वाला है। आमीन। हो सकता है आपका सब कुछ छीन लिया हो किसी ने। यहाँ पर क्या लिखा 10:42 में कि मरियम को कहा मरियम, कह रहा तेरा भाग, कह रहा जो वचन को सुन रही है तू बैठकर मेरे चरणों में बैठी है, तू खुदा का वचन सुन रही है। कह रहा जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना जाएगा आज के बाद। आमीन। हालेलुया। उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। कह रहा जा, कह रहा तेरे से कुछ भी छीना ना चाहेगा। याद रखना हो सकता है शैतान झूठा है, लायर है, वो आपको डरा रहा होगा, वो औरतों को भाइयों को डरा रहा होगा, वो कह रहा होगा कि तेरा लीवर खत्म हो जाएगा, तेरा बच्चा बाहर गया खत्म हो जाएगा, तेरी किडनियां फेल हो जाएंगी, तेरे ऊपर ये कर्जा हो जाएगा, तेरा घर ले जाएंगे, बैंक वाले लोन ले जाएंगे, बोल तेरा लोन नहीं उतारा, बैंक तेरी गाड़ी ले जाएगा, घर ले जाएगा, तू गरीब हो जाएगा। मैं कह रहा हूं शैतान झूठा है। यीशु मसीह ने कहा करा मरियम, करा आज आपसे बातें कर रहा है मेरा परमेश्वर। करा जितने ऑनलाइन वचन सुन रहे हैं, जो हर संडे वचन सुनने आते हैं, खुदा के चरणों में यहाँ कर बैठते हैं, उन्हें एक वादा कर रहा है तुम्हारे से एक भी भाग छीना नहीं जाएगा, एक भी कार छीनी नहीं जाएगी, एक भी घर, एक भी आशीष करा छीनी नहीं जाएगी। याद रखना कुछ भी आपका छीनने वाला नहीं है। परमेश्वर छीनने नहीं देने के लिए आया है। आमीन। याद रखना छीनेगा नहीं। अगर आपका चर्च किसी ने छीन लिया है, अगर आपका वॉलंटियर किसी ने छीन लिया है, आपका विश्वासी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी जेठानी ताऊ ने या किसी चीज ने आपका हक ले लिया है, आज रात परमेश्वर आपको वापस दिलाने वाला है। यीशु मसीह का आमीन। आमीन बोलने वाले, आमीन। आज रात आप तरक्की को देखेंगे चर्च। यस। आमीन। क्या आप तैयार हैं तरक्की को देखने के लिए? यस। आशीष दी है कि नहीं? परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। हम देखते पढ़ते उत्पत्ति की किताब 1:22 में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है चर्च। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या तैयार हैं आप? यस। हाँ पढ़े। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा उनके जेनेसिस चैप्टर 1 1 2 22 सुनो, देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो बढ़ते चले जाओ, फरते चले जाओ, आज से तुम बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। कह रहा है कि मैं चिंता करने वाले के पास कभी नहीं बैठता। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जो चिंता करने वाले लोग होते हैं मैं उनके पास नहीं बैठता ज्यादा, क्योंकि मेरे को पता होता है उनके मुंह से ज्यादातर हाय निकलती है, हाय 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 किदा हाय हाय। मैंने कहा यार ये हाय मैनू ना लग जाए। हाँ मैं नहीं बहता उन्होंने कोल, और सारे दिन ऐसा करते हैं हाय किदा होएगा, हाय किदा। मैं कहा हाय किदा होएगा, दादा मैं कहा दिमाग खराब है। मैं उसके पास कभी नहीं बैठता, मैं वहां से उठ जाता हूँ। ज्यादा चिंता करने वालों के साथ मैं कभी नहीं बैठता। मैंने कहा भाई साहब पहले ही बहुत चिंताएं हैं, वहाँ ब्रांच खोलनी है, वहाँ खोलनी है, वहाँ खोलनी है, उनका पैसा भेजना ये वो। मैंने कहा एक और चिंता आगे बैठ गई बराबर में। आप समझ रहे हैं? उड़ाओ चिंता को, बोलो चल चल। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं चिंता चिता के समान है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, उसके वचनों पर भरोसा नहीं रखते। परमेश्वर ने मरियम को कहा मरियम आज से तेरे से एक भी चीज छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि तू परमेश्वर के कलाम पर विश्वास कर रही है, वचन पर। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे पल्ले पे आया कि नहीं? तो पंजाबी खाना होगा।
हालेलुया। थोड़े पल्ले पे आ कि नहीं? तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? परमेश्वर ने अपने वचन में उत्पत्ति में ही क्या दिया था? 1:22 में क्या दिया था? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, इंसानों को आशीष दे दी थी। पृथ्वी पर कह रहा समुद्र में, खासकर समुद्र के जल में बढ़ जाओ। कह रहा पृथ्वी पर बढ़ जाओ, फूलो फलो। कह रहा आशीष दे रखी है। यस आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि उसने, खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है, बढ़ने की आशीष दे रखी है। जब परमेश्वर ने आपको बढ़ने की आशीष दे रखी है तो आप चिंता क्यों करते हो? मेरा बेड, मेरा कार, मेरा चोटा, मेरा जो भी हो गोड्डा कहाँ गया? आप चिंता करते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आशीषें निकल जाती हैं। एक जगह पर मत्ती 6:26 में एक लड़का बड़े प्यार से पढ़ रहा था। मैंने कहा वचन पढ़, क्या लिखा? कह रहा लिखा उसमें, हाँ पढ़ के सुनाओ। आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ। वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, हाँ। और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? बस ऐसे नहीं पढ़, ऐसे नहीं जैसे तू पढ़ रही है ना। एक लड़का ऐसे पढ़ रहा था जैसे अभी सपना पढ़ रही थी। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं। यस। परमेश्वर ने मुझे दूसरे स्टाइल में बताया। परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो। परमेश्वर ने यहां पर डांट लगाई है विश्वासियों को। आकाश के पक्षियों को देख, डांट है ये। ना वो खाते हैं ना बटोरते हैं। ना बटोरते हैं। कह रहा खाते तो हैं, बटोरते नहीं है वो। कह रहा ना वो बटोरते हैं, ना उनको कोई बैंक बैलेंस है। कह रहा डांट है यहाँ पर, परमेश्वर ने डांट लगाई है। आज डांट लगा रहा है वो विश्वासियों को। कह रहा मसीह में आने के बाद, कह रहा मैंने तुम्हें बाइबल दी। बाइबल पढ़ने के बाद उसमें वचन में लिखा कि तुम्हें मैंने एक धरती पर रहने के लिए, बढ़ने के लिए आशीष दी है, घटने के लिए नहीं दी है। तुम्हारी कोई छीन लेगा, कोई आपकी धन संपत्ति छीन लेगा तो याद रखना, मुंह से यही कहना है कि मैं आशीषित हो गया हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे पास। आमीन। आपका सब कुछ छीन ले कोई, लेकिन आपको ये नहीं कहना। बाइबल में लिखा, क्या लिखा 6:31 में? क्या लिखा 6:31 में? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता करके ये ना कह देना। बस यहाँ पर भी डांट है। कह रहा चिंता करके ये ना कह देना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। जब तेरा क्या होगा कालिया। चिंता करके ये ना कह देना अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम कहां जाएंगे पापा, हमारा क्या होगा। चिंता करके ये ना कहना। कह रहा है क्योंकि मैंने आशीर्वाद दे दिया है उत्पत्ति से। यस आमीन। आदमियों का करा जिसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया है, जिसने यीशु के नाम पर भरोसा कर लिया है, उसकी जमीन छीन ली जाए, चाहे जायदाद छीन ली जाए, चाहे किडनियां छीन ली जाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने उन्हें आशीष दे रखी है। पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, बढ़ोगे तुम। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घटोगे नहीं, बढ़ोगे। आमीन। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के हिला दो, आज बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। हालेलुया। गवाही बता रहा हूं। एक लड़की थी मसीह में आई, उसके पास एक ही किडनी थी। और जब पुरानी बात है ये, वचन को सुनती थी वो। एक दिन प्रचार सुन रही थी मेरा, और उसको एक बात समझ में आई, पादरी बजिंदर ऐसे ऐसे करता है, ले जा इसको बेबी लाल को। और उसी समय वो बार बार ऐसे करती थी, बहुत किडनियां मेरे पास, बहुत बहुत। पता है आपको, एक किडनी थी, 3 किडनियां होगी। या किडनी के ऊपर किडनी, ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर हैरान है। आपने दिल्ली में गवाही सुना, एक किडनी थी, छोटी बच्ची मेरे चर्च में आई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो, एक भी किडनी खराब है, दूसरी भी खराब, मतलब एक तो है ही नहीं, एक किडनी से जी रही थी जन्म से, एक किडनी है। आप टीवी पर गवाही देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और क्या हुआ, उसने कहा खुदा ने मुझे आशीष दे रखी है। डॉक्टर ने चेक किया ऑपरेशन करने के लिए, दूसरी किडनी कहां से आ गई। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, मेरा खुदा चिंता करने वाला नहीं, उसका नाम रोटियां डबल करने वाला परमेश्वर है, उसका नाम मिराकल करने वाला परमेश्वर है।
उसका नाम आशीषित करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्या आप ऐसे परमेश्वर के पास आए हैं तो आपको विश्वास करना और फैसला लेना है। चिंता ना करो, अगर किसी ने धोखा खाया है, सैलरी चली गई है, आपकी सैलरी किसी ने मार ली है, डबल हो जाएगी आज रात के बाद। आमीन।